अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं बढ़िया सी मुगलई एग करी की रेसिपी। अगर आप ये बनाकर खाएंगे तो गोश्त को भूल जाएंगे। और मज़े की बात ये है, आप इसे एवरी टाइम बनाकर खा सकते हैं। डिनर में बनाएं या फिर लंच में बनाएं, आज की शाम और दोपहर को खास बनाएं ये बढ़िया सी रेसिपी बनाकर। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन रख दिया हमने चूल्हे पर, 1 लीटर हमने उसके अंदर पानी डाला है और पानी को गर्म कर लिया है। 2 चाय के चम्मच रेगुलर नमक डालेंगे और 8 अदद हमने अंडे लिए हैं और अंडे हम पानी में छोड़ते जाएंगे। हम लोग एक्सपर्ट होते हैं इसलिए मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। नमक डालने का मकसद ये है कि अंडों के जो कवर होंगे वो बआसानी उतर जाएंगे। इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे। दूसरे चूल्हे पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसकी बढ़िया सी ग्रेवी बनाने के लिए। 1 कप हमने इसके अंदर घी डाला है, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज हैं, वो भी कट करके डाल दिए हैं। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, वो भी डाल दिया है। 1 मुट्ठी हमने भरकर बादाम लिए हैं, गर्म पानी से छिलके निकाल लेंगे बादामों के। 1 तेज पत्ता है, थोड़ी सी जावित्री है, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है, छोटा सा नट जायफल का है, 3 अदद इलायचियां हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 अदद हमने दरमियाने साइज की लहसुन की गठी ली है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, दरमियान से कट करके स्लाइस कर लिए हैं, वो भी डाल देंगे। अब मसाले को हम क्या करेंगे कि हल्का सा सौटे करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मुगलई एग करी होती है वो ज़रा वाइट बनती है, ज़्यादा डार्क कलर की नहीं बनती। और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं डलते, जैसे लाल मिर्चें, सूखा धनिया वगैरह। तो देखें 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निचोड़ते हुए साइड में निकाल लेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि ग्रेवी में ऑयल जो है या वो नहीं जाना चाहिए। देखिए इसी तरीके से हम सारा मसाला निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब एक जूसर का जग ले लेंगे। मसाला हमारा हल्का गुनगुना है तो इससे जूसर का जो जग है वो ख़राब नहीं होगा, और अगर आपका गर्म है तो हल्का सा आप ठंडा कर लीजिए। तो इसी तरीके से हमने सारा मसाला जो है वो जूसर के जग में डाल दिया है। 1 प्याली छोटी दही ली है, वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और हरा धनिया धो लिया है हमने अच्छे से। इसे कवर करके हम एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट जो है वो एकदम महीन होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, उससे हमारी ग्रेवी जो है बड़ी प्यारी और शाइनी सी बनकर तैयार होगी। देखिए पेस्ट तैयार है, इसे हम साइड में कर लेंगे। अब हम अंडे चेक कर लेंगे कि अंडों के क्या हाल हवाल है। 10 मिनट हो गए हैं। अंडे हमने ठंडे पानी में डालकर अच्छे से धो लिए हैं और इनके कवर जो है वो हमने उतार लिए हैं। आप ये चेक कर सकते हैं नमक डालने का फ़ायदा क्या हुआ है कि अंडे जो हैं वो बढ़िया से छिल कर तैयार हो गए हैं। अब फोक की मदद से हम इसके अंदर डीपली कट्स लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी का मसाला होगा वो अंडों के अंदर तक जायकेदार और बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब अंडे जो है हम उसी कढ़ाई के अंदर हल्का सा सौते कर लेंगे और फ्लेम जो है फिर से ऑन कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन्हें सौते करना है, सिर्फ बमुश्किल 1 से 1.5 मिनट के लिए। हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि अंडे जो हैं वो रबर की तरफ चले जाएंगे और खाने में ज़रा भी अच्छे नहीं लगेंगे। बस आपको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है तो आपकी मुगलई एग करी बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। अब अंडे जो है हम साइड में निकाल लेंगे। देखें वह मुश्किल 1 से 1.5 मिनट हुआ है, बस हमें इतना ही सौते करना है। इसी तरीके से हमने सारे अंडे निकाल लिए हैं, इसे साइड में रखेंगे। उसी कढ़ाई में जो हमने पेस्ट बना कर रखा था ना, बस जूसर के जग में, वो डाल देंगे। अब हम मसाला जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे जूसर के जग में, वो भी हम घुमा कर डाल देंगे। अब चम्मच मुतवातर चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे, क्योंकि अंडे खुद भी नमकीन होते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब चम्मच चलाते हुए हमें इतना पकाना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। देखिए बढ़िया सी खुशबुएं आ रही हैं अभी से ही ग्रेवी के अंदर से। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। बढ़िया सी हमारी ग्रेवी जो है वो पककर तैयार हो चुकी हुई है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। अब इसी पॉइंट पर हम 3 से 4 खाने के चम्मच होममेड हमारे पास मलाई है, दूध से उतरी हुई घर की, हम वो डाल देंगे। आप मिल्क पैक वाली जो क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। अब क्रीम मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अंडे मिक्स कर देंगे
और अंडों को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से अंडों पर लिपटना शुरू हो जाए। बस हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। अब इसका एक बढ़िया सा टेक्सचर और खुशबू देने के लिए 1 चाय का चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है, हाथ पर हल्का सा क्रश करके वो छिड़केंगे। आधा गिलास हम पानी डाल लेंगे और चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। पानी मिक्स कर लेने के बाद हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो मलाई का कच्चापन है वो निकल जाए और मेथी की खुशबू अच्छी सी आने लग जाए। देखिए हम इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। बढ़िया सी हमारी जो है एग करी तैयार है। अब हल्का सा काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनके बारीक स्लाइस बना लिए हैं, वो भी डाल देंगे। हल्का सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। माशाल्लाह तबारकल्ला, बढ़िया सी हमारी मुगलई एग करी बनकर तैयार है। मज़े की बात यह है आप इसे एवरी टाइम बना सकते हैं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं और गोश्त की छुट्टी होने वाली है अगर आज ये आप एग करी बनाकर खाते हैं। अगर आप भी हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी मुगलई एग करी ऐसे ही बढ़िया सी बनकर तैयार होगी। इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हल्का सा हरा धनिया लगाएंगे। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।